आइए आज हम क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम लोग 5 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, इंट्रोडक्शन इसके बारे में, चैप्टर के बारे में जानेंगे। और दूसरा है एंगल, और तीसरा है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और चौथा है दो दो कोण के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, मुझे कि समझ में आ गया। और पांचवा पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण। इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक है। ये सबसे पहला हम लोग इसके बारे में भूमिका जान लेते हैं, इस क्या क्या चीज़ जो है यूज होता है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे, अब उसके बाद एंगल जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एंगल जान लेते हैं। ठीक है, एंगल जो है एंगल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एंगल को दो पार्ट में बांटा गया है। एक धनात्मक कोण और दूसरा है ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण किसको कहेंगे हम? जैसे मान लिए कि कोई एक एरो दिया गया है। ठीक है, ऐसे, और दूसरा जो है एरो इस पर झुकेगा। तो दो दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, दो किरणों के या दो रेखा के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। अब कोण दो तरह से होता है, इसको हम बोलेंगे प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा, ठीक है, इसको बोलेंगे हम अंतिम भुजा। ठीक है, अंतिम भुजा। इसको बोलेंगे शीर्ष। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष। इतना सब बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये हो गया, ये वाला हो गया पार्ट प्रारंभिक भुजा, और ये वाला पार्ट हो गया अंतिम भुजा। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। तो इसमें जो है, इसमें पहले देखेंगे, अगर प्रारंभिक भुजा से ऊपर की ओर जा रहा है, प्रारंभिक भुजा से ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये धनात्मक कोण होगा। ठीक है, क्या होगा? ये धनात्मक कोण होगा। ये धनात्मक कोण होगा। उसके बाद ये प्रारंभिक भुजा है, और प्रारंभिक भुजा से ध्यान से देखिएगा, ये प्रारंभिक भुजा है और ये अंतिम भुजा है। और ये अंतिम भुजा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये प्रारंभिक भुजा, और यहाँ पे ये अंतिम भुजा है। अंतिम
भुजा है, ठीक है। तो ये उल्टा जा रहा है, इसीलिए हम ये निगेटिव कोण कहलाया, ठीक है। तो इसमें तो ये धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण समझ में आ गया। सबसे पहले कोण किसे कहते हैं? दो रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण कहते हैं, ठीक है। कोण दो प्रकार से बांटा गया, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण समझ में आ गया होगा। अब धनात्मक कोण ऋणात्मक कोण जो है, अब धनात्मक कोण मान लीजिए प्लस में कितना मान लेते हैं, 60 डिग्री है, और ये मान लेते हैं माइनस में क्या है, ये 60 डिग्री है। तो ये ऋणात्मक कोण होगा, ये धनात्मक कोण होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग जान लेते हैं फिर से कि एक कोई ये है, इससे जो है इधर जा रहा है, ये पॉजिटिव कोण हो जाएगा, पॉजिटिव कोण होगा, ठीक है, पॉजिटिव कोण होगा, पॉजिटिव कोण। कोण होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस साइड से घुमा रहेगा तो हम क्या कहेंगे? निगेटिव कोण कहेंगे। इसी जगह इस तरह है, और इस तरह से घुमा रहेगा तो हम इसको हम निगेटिव कोण कहेंगे, निगेटिव कोण कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जो है कोण को दो भागों में दो प्रकार से मापा जाता है, ठीक है। कोण को कितने प्रकार से नापा जाता है? दो प्रकार से नापा जाता है। पहला है डिग्री माप। यहाँ मैप लिखा गया है, इसको माप मानेंगे, ठीक है। डिग्री माप और रेडियन माप, ठीक है। हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे डिग्री माप। अब इसमें 11th में हम लोग पढ़ेंगे रेडियन माप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री माप और रेडियन माप के बारे में जानते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें 60 डिग्री है। कितने हैं? 60 डिग्री। साठ डिग्री है। 60 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो पाई बटे 180 गुने थीटा का मान जो भी था, ठीक है, तो रेडियन में बदल जाएगा, ठीक है। डिग्री को इसको पाई बटे 180 गुने 60 डिग्री, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा 30 बार में, 3 बार में। तो आंसर कितना निकला? पाई बटे 3 रेडियन। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये डिग्री माप है और ये रेडियन माप है। 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में बोलेंगे, रेडियन में पाई बाय 3 बोलेंगे। तो समझ में आ गया होगा डिग्री माप और रेडियन माप क्या होता है। तो आगे देखते हैं इसमें डिग्री तथा रेडियन में संबंध क्या होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, डिग्री होता क्या है, डिग्री दिखाते हैं। यह है डिग्री माप, ठीक है। इसमें कुछ हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है। तो इसमें डिग्री माप यदि प्रारंभिक भुजा अंतिम भुजा का घुमाव परिक्रमण का 360 का 1/1 भाग, मतलब 360 डिग्री का पहला भाग, ठीक है।
360 का पहला भाग, मतलब यहाँ से 1 डिग्री है। टोटल जो इधर से इधर घुमाएंगे हम लोग, ये वाला पार्ट, ये इससे यहाँ से घूम के आएगा तो ये 360 डिग्री। उसमें से ये तो टोटल हो गया 360, उसमें से पहला पार्ट यहाँ है, ठीक है। कहाँ है पहला पार्ट? इस जगह है। तो इसको हम बोलते हैं, हम कौन 1 डिग्री में कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं। यहाँ 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, इस तरह के, यहाँ 10 डिग्री है, इस तरह को हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर, अगर मिनट 1 डिग्री का सबसे छोटा पार्ट बोला जाए, जैसे हम मान लेते हैं किलोमीटर का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाता है? सेंटीमीटर कहलाता है, ठीक है। किलोमीटर का सबसे छोटा पार्ट, छोटा इकाई क्या कहलाता है? सेंटीमीटर। उसी तरह डिग्री का सबसे, डिग्री को छोटा में बोला जाए तो 1 डिग्री बराबर 6 मिनट होगा। कितना होगा? 1 डिग्री बराबर 6 मिनट होगा। अब 60 मिनट होगा, ठीक है, सॉरी, इसमें 60 मिनट होगा। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना होगा? 60 सेकेंड होगा, ठीक है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ ध्यान रखना है। तो कुछ कोण का माप जो होता है 360, 180, 260, 420, 30, ये 420, ये माइनस में है तो ये निगेटिव कोण हो गया, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनाते हैं जिसका माप 2 रेडियन है, ठीक है। यह 360 डिग्री के माप के बराबर होता है। मतलब वृत्त पे जो है, जो कोण बनता है, ये वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त पर जो है कोण जो बनाया जाता है, इस पे जो कोण बनेगा इस तरह का, इस तरह का, ये कितना डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। मतलब 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। 360 डिग्री क्या होता है? 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 2 पाई रेडियन होगा, ठीक है। तो ये 2 पाई बराबर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो पाई बराबर कितना हो जाएगा? पाई बराबर 360/2, तो आंसर कितना निकलेगा? 180, ठीक है। तो पाई बराबर कितना आंसर हो गया? 180। तो ध्यान रखना है कि पाई बराबर 180 होता है। डिग्री में जो मान होता है पाई बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। पाई बराबर 180 डिग्री होता है। 2 पाई का मान 360 डिग्री, तो पाई का मान 180 डिग्री होगा, ठीक है। और एक मान होता है पाई बराबर, ध्यान रखना है, पाई बराबर 22/7 मान होता है। ध्यान रखना है, ये सारा बात जो है ध्यान रखना है। तो मोटा मोटा क्या बात निकल के आया? मोटा मोटा बात बोला जाए तो इसमें क्या क्या मान निकला कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। मिनट को इस तरह एक लाइन से सूचित करते हैं। तो 1 मिनट बराबर होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 पर डबल लकीर दे दिए तो ये 60 मिनट कहलाया, ठीक है। और 2 पाई बराबर 360 डिग्री होता है। 2 पाई मतलब कोई भी वृत्त पे जो कोण, वृत्त के बीच में अगर कोण बनेगा
तो उसमें 360 डिग्री का कोण बनता है 2 पाई रेडियन के बराबर। 2 पाई जो है रेडियन में है कोण का माप, और ये 360 जो है डिग्री में माप है। ठीक है, और पाई बराबर मान निकालेंगे 360/2, तो आंसर कितना निकला 180 डिग्री। तो मतलब पाई का मान कितना निकल गया 180 डिग्री। ये बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इतना बात जो है इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग, और अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, कितना है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो हम लोग देखेंगे इसमें रेडियन माप क्या होता है। रेडियन माप इसमें हम बताए थे कि पाई का वैल्यू जो होता है 180 डिग्री का मान होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ जो है रेडियन माप का फॉर्मूला होता है पाई/180 गुने डिग्री माप। ठीक है, क्या होता है डिग्री माप। डिग्री माप हो जाएगा। ठीक है, और डिग्री माप बराबर होता है 180 बाय पाई गुने रेडियन। रेडियन माप। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला रेडियन माप में क्या होगा, रेडियन माप निकालना होगा तो पाई/180 गुना डिग्री माप को गुना कर देना है। ठीक है, अगर डिग्री माप निकालना है तो 180 बाय पाई गुना रेडियन माप से गुना कर देना है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और एक पाई का मान जो अभी बताए थे, पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, और एक होता है 3.147 होता है, 3.14 होता है मान। ठीक है, पाई का मान इतना सा ध्यान रखना है। और स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए, और या तो आप जो है पेन कॉपी लेकर के ही बैठे पढ़ने के लिए, और जो भी हम लिखाते जा रहे हैं और आप लोग नोट करते चलिए या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, सबसे बढ़िया रहेगा कि आप लोग लिखते चलिए कॉपी में, वीडियो को रोक करके, और उसके बाद रोक करके लिखते चलिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलना है। किसमें, डिग्री को रेडियन में बदलना है। ठीक है, अब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, तो अभी फॉर्मूला हम बताए थे, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट होगा और डिग्री टू रेडियन। ठीक है, तो हम फॉर्मूला अभी बताए थे, यहाँ पे ध्यान देना है। कुछ ये दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है, ये मान जो दिया गया है, ये ये वाला रेडियन में है। ठीक है, ये डिग्री में मान है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं 30 डिग्री है। कितना है हमको निकालना है, ये डिग्री में दिया है, मान किस में है, डिग्री में।
ठीक है, और ये एक मान रहा है रेडियन में, ठीक है, और ये हम लोग बनाते चलते हैं, ठीक है। तो रेडियन में डिग्री में जो है मान लेते हैं जी, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, और ये 120 डिग्री है, ठीक है। इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो डिग्री को हम रेडियन में किस तरह बदलेंगे, तो फॉर्मूला होता है रेडियन में बदलने का फॉर्मूला, रेडियन बराबर पाई बटे 180, पाई बाई 180 गुने डिग्री माप, ठीक है। डिग्री माप करेंगे, ठीक है। तो इसमें रेडियन बराबर पाई पाई बटे 180 गुना डिग्री होता है, ठीक है। पाई बटे 180 गुना डिग्री होता है, यह फॉर्मूला रेडियन में बदलने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, अगर मान लेते हैं 60 डिग्री, थीटा का मान कितना है, कोण का मान 60 डिग्री है, ठीक है। थीटा का मान 60 डिग्री है, तो इसको रेडियन में किस तरह बदलेंगे, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 गुने 60 डिग्री, ठीक है। तो 6 से कटेगा 3 बार में, 60 से कटेगा 3 बार में, तो आंसर क्या निकला, पाई बाय 3। तो 60 डिग्री को जो है, 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलेंगे, पाई बाय 3, क्या रेडियन, ठीक है, क्या बोलेंगे, रेडियन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला बहुत देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगर मान लीजिए थीटा का मान कितना है, थीटा का मान रखेंगे हम 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। तो रेडियन में बदलने के लिए रेडियन फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होगा पाई बाय 180 गुने डिग्री माप, ठीक है, क्या होगा, डिग्री माप। तो डिग्री का माप कितना है, पाई बाय 180 गुने 30, 3 से कटेगा 6 बार में, तो आंसर कितना निकला, पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है। पाई बाय 6 क्या है, रेडियन है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, थीटा का मान अगर मान लेते हैं 45 डिग्री हो, तो 45 डिग्री हो तो कैसे बदलेंगे, पाई बाय 180 गुने 45, ठीक है। तो इसको कटाएंगे तो कितना होगा,
9 से कटाएंगे 5 बार में जाएगा, 9 से कटाएंगे 20 बार में जाएगा, 5 से कटाएंगे 4 बार में जाएगा। आंसर कितना निकला? 5 मतलब π/4 निकला। क्या? रेडियन में, रेडियन में निकला। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसी तरह आगे जो है हम लोग डिग्री को रेडियन में बदलते जाएंगे। तो इसमें हम लोग देखें, क्या क्या देखें। अगर मान लेते हैं थीटा का मान 120 है तो π/180 गुना 20 किए तो 2π/3 निकला। अगर 150 थीटा का मान रहा तो π/180 गुना 150 किए तो 3π/6 निकला। इतना रेडियन निकला। ठीक है, ये मतलब वीडियो को रोक दिए थे और हम आगे बनाते चल गए। ठीक है, इसलिए फिर से रिज्यूम किए तो ये हम फिर से बता दिए। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगर थीटा का मान 180 हो तो थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो कैसे निकालेंगे? तो रेडियन बराबर π/180 गुने डिग्री माप। ठीक है, तो π/180 गुने डिग्री माप कितना है? 180 डिग्री। तो कितना निकला? अगर थीटा का मान 180 डिग्री होगा तो पाई रेडियन कहलाएगा। ठीक है,